हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एक्वारिजिया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका अनदर नेम भी होता है एक्वारिजिया को हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला मैंने? रॉयल वाटर। पहले तो इनके नाम से ही मतलब समझते हैं कि इसको एक्वारिजिया क्यों बोलते हैं या रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं। एक्वारिजिया का मतलब क्या है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, उनको भी रिएक्ट करने की पावर होती है। कौन कौन से मेटल बोले मैंने? गोल्ड, प्लैटिनम, इन दोनों को भी रिएक्ट करने की पावर है। इस एक्वारिजिया एक नाम जो वर्ड है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। इसी वजह से इसको हम एक्वारिजिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक इसका अनदर नेम है रॉयल वाटर। एक्वारिजिया में बेसिकली क्या होता है? एक्वारिजिया मिक्सचर होता है। एक्वारिजिया किसका होता है? मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। एक्वारिजिया इन दोनों के मिक्सचर को मिला के बनता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। इसमें भी क्या है? कंसंट्रेटेड HCl के 3 पार्ट होने चाहिए और कंसंट्रेटेड HNO3 का 1 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, इन दोनों के मिक्सचर को मिला के बनता है हमारे पास एक्वारिजिया। क्लियर हुआ? दोनों ही कैसे होनी चाहिए? कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर को बोल के हम बोल रहे हैं। हम इसे रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं? कहते हैं किसी पुराने टाइम में क्या होता था कि हमें पता है कि पहले जो जितने भी राजा महाराजा होते थे उनके पास बड़ी अच्छी खासी अमाउंट में गोल्ड होते थे, ज्वेलरी वगैरह, ये अशरफियां वगैरह जो हम बोलते होते हैं, उनको उसको स्टोर करने की कोई भी चीज नहीं होती थी। वो क्या करते थे? एक मिक्सचर के अंदर गोल्ड, प्लैटिनम, इनको पिघला के रखते थे। उस मिक्सचर को ये क्या बोलते थे? रॉयल वाटर। आज के टाइम में हम उस मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं? एक्वारिजिया। क्लियर हुआ? इसका रॉयल वाटर क्यों नाम पड़ा और एक्वारिजिया क्यों नाम पड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, शायद आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ी हो। अगर नहीं, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? आपको इसकी आई थिंक टिक भी पता होगी। केदार नाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, क्यों? HgAuPT। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसकी अभी क्यों जरूरत पड़ी? चलिए अभी देख लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्यों जरूरत पड़ी। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, क्यों? Hg, मर्करी, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या कहती है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल है ये रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है, इट मींस इनकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की। इट मींस हमारे पास जो गोल्ड, प्लैटिनम है वो क्या आ गए? हाइड्रोजन से नीचे आ गए। अगर ये नीचे आ गए तो ये क्या हो गए? लेस रिएक्टिव हो गए। अगर लेस रिएक्टिव हो गए तो हम इनको कैसे रिएक्ट करवा सकते हैं? इनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक्वारिजिया सॉल्यूशन की। कहते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl अकेला होता है, वो क्या करता है? इन मेटल्स को तो रिएक्ट करवा देता है। गोल्ड, प्लैटिनम मेटल होने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते। उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें एक्वारिजिया सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी। एक्वारिजिया बेसिकली क्या करता है? मेन मोटिव ही इसका क्या है? ये गोल्ड, प्लैटिनम को रिएक्ट करवाने में, या हम ये बोले ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने अंदर गोल्ड और प्लैटिनम को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। बाकी मेटल्स को तो नो डाउट ये डिसॉल्व करेगा ही करेगा। जो सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड और प्लैटिनम, ये उनको भी डिसॉल्व कर सकता है।
जो बाकी एसिड होते हैं वो इन मेटल को रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं, इनको रिएक्ट करवा सकते हैं, पर एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है या एक ऐसा मिक्सचर है जो गोल्ड और प्लैटिनम को रिएक्ट करवाने में या अपने अंदर डिसॉल्व करवाने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। एक्वा रिजिया हाईली कोरोसिव होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होता है। चलिए हम इनकी रिएक्शंस देखते हैं। बेसिकली एक्वा रिजिया करता क्या है, ठीक है, रिएक्शन में हम ध्यान देते हैं कि ये करता क्या है, क्योंकि हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत थी कि कौन कौन से कहाँ पे ये रिएक्टिव करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा रिएक्टिव सीरीज के बारे में देखना पड़ा। इसमें हमने क्या बोला था, 3 पार्ट HCl के होने चाहिए और 1 पार्ट HNO3 का होना चाहिए, यही हमने बोला। बेसिकली क्या करता है, HCl HNO3 ये क्या देते हैं हमें, एक वाटर, एक हमें देते हैं नाइट्रोसाइक्लोराइड जिसको आप बोलते हो NOCl प्लस क्लोरीन। क्लोरीन कैसा, नेसेंट। अब यहां पे एक वर्ड लिख दिया मैंने, नेसेंट। अब ये क्या बोला है भाई, नेसेंट क्लोरीन का मतलब होता है, आपको पता होगा कि क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं मिलता, क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में मिलता है। यहां पे नेसेंट क्लोरीन मतलब क्या है, एक सिंगल पार्ट है क्लोरीन का, इसी वजह से ये क्या आता है, हाईली रिएक्टिव। बेसिकली यही क्या करेगा, गोल्ड और सिल्वर को रिएक्शन में काम करेगा। कैसे, लेट्स सपोज करो ये क्या करता है, अगर मैं गोल्ड का मॉलिक्यूल लेती हूं तो मेरे पास क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्लोरीन रिएक्ट करके बनाता है AuCl4 नेगेटिव। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रही हूं, अगर हम बैलेंस करेंगे या क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल है, इट मींस 4Cl आ जाएगा, ठीक है। या मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, Au3 पॉजिटिव, ठीक। अगर मैं इसी को प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करवाऊं, प्लैटिनम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है PtCl4, ठीक है। ये किसमें, एक्वस में। क्लियर हुआ। तो अगर हम यहाँ रिएक्शन में देखें, जो लेस रिएक्टिव थे क्या, गोल्ड प्लैटिनम, एक्वा रिजिया के होने से उसने क्या करा, गोल्ड और प्लैटिनम को भी रिएक्ट करवा दिया। इसने क्या करा था, एक्वा रिजिया के मिक्सचर में हमें वाटर, NOCl और नेसेंट क्लोरीन दिया था। ये नेसेंट क्लोरीन फर्दर गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्ट कर रहा था। ये क्या बना रहा था, उसके आयंस बना रहा था सॉल्यूशन में, या सॉल्ट कंपाउंड बना रहा था। इट मींस एक्वा रिजिया क्या करता है, गोल्ड प्लैटिनम जो हाईली लेस रिएक्टिव है, वो उनको भी रिएक्ट करने का काम करता है, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं, उनसे भी आयंस रिमूव करवा सकता है। क्लियर हुआ। ये था हमारा टॉपिक एक्वा रिजिया के बारे में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डाउट्स लेने हो या रेगुलर क्लासेस लेने हो, आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय स्टूडेंट्स।